सो हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से लेकर आपके लिए क्रिटिकल रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन। आज भी एक पैसेज का क्वेश्चन होने वाला है। चलिए फटाक से करते हैं। सो ये रहा पैसेज। तो कह रहा है कि विद द राइज इन द रिलीज ऑफ ऑब्नोक्शियस गैसेस पॉल्यूटिंग द माइक्रो क्लाइमेट एडवर्सली अ ग्रुप ऑफ विजिलेंट पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फैक्ट्री लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। कह रहा है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मतलब बदबूदार गैसेज रिलीज होने के कारण जिससे क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट एडवर्सली पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है। ग्रुप ऑफ विजिलेंट पीपल प्रोटेस्टेड, और कुछ लोग वहाँ के जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है। और प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री खुले थे आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, मतलब टाउन के उसमें। उसके बाद फिर द फैक्ट्री ओनर बिंग अ रिच मैन बॉट हिज वे इनटू साइलेंसिंग द प्रोटेस्ट। तो फैक्ट्री ओनर जो था, जो कि वो धनी था, दिमाग से भी तेज़ था, बॉट हिज वे इनटू साइलेंसिंग द प्रोटेस्ट, ताकि वो प्रोटेस्ट को शांत कर दे। बट सम प्रोटेस्टर्स कीप्ट ऑन पेस्टरिंग हिम, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटेस्टर जो वो प्रोटेस्ट करते रहे। सो ही प्लेड अ डेवियस गेम, तो उन्होंने एक चालाकी भरी गेम खेली। स्प्रेड द वर्ड अराउंड दैट द प्रोटेस्ट में लीड हिम टू शट द फैक्ट्री डाउन एंड द इनोसेंट वर्कर्स फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ द टाउन वुड हैव टू गो जॉबलेस। तो इसने ओनर ने क्या टैक्टिक किया कि उसने सारी जगह पे ये हल्ला फैला दिया कि अगर वो प्रोटेस्ट बंद करते हैं नहीं करते हैं तो प्रोटेस्ट से क्या हो सकता है, उनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, और जिससे कि जितने भी जो इनोसेंट वर्कर्स हैं, वहाँ गांव के जो वर्कर्स हैं, वो सब कोई जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक है। वर्कर्स फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ द टाउन। ठीक है। सॉरी, गांव के पूरे टाउन के जितने भी जो वहाँ पर वर्कर्स हैं सब जॉबलेस हो जाएंगे। सो दिस क्रिएटेड एन अपहीवल इन द पब्लिक ऑफ द टाउन विद द प्रोटेस्टर्स बीइंग सप्रेस्ड बाय द पब्लिक इटसेल्फ, और जिसके कारण लोग घबरा गए, जो भी वहाँ पर जॉब करते थे, जॉबलेस होने का उनको डर हो गया। तो फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, आखिर में पब्लिक को प्रोटेस्ट करने से मना करने लगा और दबा दिया उस प्रोटेस्ट को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रॉम द पैसेज। तो इस पैसेज से क्या हम लोग इम्प्लीकेट करते हैं? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। A cunning businessman can concoct ways to beguile common public। बिल्कुल, पहला तो सही है, पहला सही है कि एक चतुर बिजनेसमैन जो है वो किस तरीके से कॉमन पीपल को बिगाइल कर सकता है। ठीक है। देन आफ्टर प्रोटेस्टर्स हैड फॉलन प्रे टू द फैक्ट्रीज ओनर्स वेट। सही बात है, जितने भी जो प्रोटेस्टर थे वो आखिर में क्या बन गए, उसके मतलब प्रे बन गए। प्रे मतलब जैसे कि बैट का प्रे होता है ना, मक्खी, या मतलब खाना बन गया, शिकार बन गया, शिकार कह सकते हैं। ओनर्स वेट, उनको उसकी चतुराई के सामने। तो ये भी सही है। कॉमन पब्लिक कैन बी इजीली डिसीव्ड इफ देयर लाइवलीहुड इज इन क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ हो रहा है। अगर जब बात आई उनके लाइवलीहुड पर, तो वो क्या करेंगे बेचारे। जनरल पब्लिक टेंड्स टू प्रायोरिटाइज देयर ओन लाइफ बिफोर लुकिंग आउट फॉर द इन्वायरमेंट। सही बात है, पहले वो खुद का लाइफ देखेंगे तब इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे। यानी कि ऑल आर करेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस। ये था हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो या गाइस, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।